अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल एमिनी अपलोड। आज की जो वीडियो है ये केराटिन के हवाले से है। हेयर केराटिन करना है हमने ट्रीटेड हेयर्स के ऊपर और इनको हमने स्मूथ आउट करना है। और इनको जैसे आप देख सकते हो कि काफ़ी फ्रीजी लग रहे हैं, काफ़ी बेजान लग रहे हैं बाल, और काफ़ी हद तक जो है इनके अंदर वेव भी है। तो इनको हमने स्ट्रेट भी करना है और इनको हमने केराटिन भी करना है, यानी कि हम केराटिन इस तरीके से करेंगे कि जो हेयर्स हैं वो ऑलमोस्ट 90% जो है वो स्ट्रेट हो जाएँ। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने हेयर्स को क्लैरिफाई शैम्पू के साथ हमने वॉश कर लेना है। 2 दफ़ा तो आपने लाजमी वॉश करना है, ज़रूरत हो तो आप 3 दफ़ा भी वॉश कर सकते हो। हेयर्स को वॉश करने के बाद आपने बालों को अच्छी तरह से ड्राई कर देना है। ऑलमोस्ट आपका बाल जो है 95% तो लाजमी ड्राई होना चाहिए। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने हेयर्स की पार्टीशन कर लेनी है। ठीक है, केराटिन का जो काम है इसमें भी जो बिगनर्स हैं, मतलब वो थोड़े से ज़्यादा बारीक जो लेयर्स हैं और सेपरेट लेयर्स ले के काम कर सकते हैं। लेकिन जो लोग एज अ प्रोफेशनल काम कर रहे हैं और रूटीन में काम करते हैं तो उनको ये पता होता है कि उन्होंने मटेरियल को प्रॉपर किस तरह से स्प्रेड करना है और उसको किस तरह से मर्ज करना है बालों के अंदर, किस तरह से काम करना है। तो मैं थोड़े से थिक जो हैं वो मैं ले रही हूँ लेयर्स ना, और उनके ऊपर अच्छे तरीके से एप्लीकेशन करने के बाद फिर इनको मैं साथ में कॉम्ब भी करती जाऊँगी। इनको बालों के अंदर मैं एमल्सिफाई भी कर दूँगी ताकि जो है केराटिन अपना काम जो है बालों के अंदर कर सके। अच्छा, केराटिन का क्या मकसद होता है? केराटिन से कुछ लोग ये समझते हैं कि बाल 100% जो है स्ट्रेट हो जाता है। ऐसा नहीं था, लेकिन अब ऐसी केराटिन आ चुकी हैं जिनसे बाल जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट हो जाते हैं और आपको स्ट्रेटनर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और वो रिबॉन्डिंग का ही लुक दे रही होती है। आपने हेयर्स की कंडीशन तो देख ली। इन हेयर्स के ऊपर भी मैं केराटिन करूँगी और आप इसके बाद आफ्टर जब हेयर वॉश में करूँगी आप तब भी इसका रिज़ल्ट देखिएगा कि इस केराटिन का रिज़ल्ट क्या आता है। अच्छा, मैंने केराटिन का जो मटेरियल मैंने यूज़ किया है, मैंने केरा स्ट्रेट यूज़ किया है ईजी कंपनी का। ठीक है, और मैं सारे प्रोडक्ट जो हैं उन्हीं के यूज़ कर रही हूँ इस वीडियो के अंदर जो मैं यूज़ करूँगी। ठीक है, फर्स्ट स्टेप था हमने बालों को क्लैरिफाई शैम्पू से 2 टाइम्स वॉश कर लिया। उसके बाद बालों को 95% तक ड्राई करके मैंने पार्टीशंस कर ली। पार्टीशंस करने के बाद मैंने जो है तकरीबन 1-1 इंच का जो है मैंने लेयर ली है और उसके अंदर जो है मैं मटेरियल को लगाती जा रही हूँ। हाथों से एमल्सिफाई करने के बाद मैं कॉम्ब करके बालों को नीचे छोड़ती जा रही हूँ। ठीक है, तो आपने जब आप बिगनर हो या आप स्टार्टिंग में काम कर रहे हो तो आपने लेयर जो है वो सेपरेट लेनी है। इतनी चौड़ी आपने लेयर नहीं लेनी है। ठीक है, और आपने क्या करना है कि किसी भी आपने लेयर को या किसी भी स्ट्रैंड को आपने ऐसे नहीं छोड़ना कि उसके ऊपर मटेरियल ना लगाओ। ठीक है, मटेरियल आपने ओवर कोटिंग भी नहीं करनी है और आपने बालों को खुश्क भी नहीं छोड़ना कि आपके अंदर से कुछ बाल रह जाए। आपने इस तरह से मटेरियल अप्लाई करना है कि सारे बाल आपके इनमें गीले हो जाएं, यानी कि भीग जाएं। फिर इसके बाद आपने क्या करना है, बालों को आप चाहो तो जुड़ा बना के आप जो है शॉवर कैप पहना दो, अदरवाइज आप क्या करो, बालों के इस तरह से रखिए ऊपर एक टॉवल को या एक कपड़े को जो आप लपेट दो। और आपने इस मटेरियल को जो कैरा स्ट्रीट का मटेरियल है ईजी कंपनी का, इसको आप 20 to 25 मिनट्स रख सकते हैं। मैंने इनके बालों के ऊपर 20 मिनट रखने के बाद मैंने बालों के पहले मीडियम जो कूल एंड हॉट का जो मिक्स होता है ना, मीडियम हीट के ऊपर रख के जो है मैंने फुल स्पीड में जो है ड्राई से मैं पहले बालों को थोड़ा सा ड्राई कर लूँगी। जब ये थोड़े से ड्राई हो जाएंगे उसके बाद क्या करूँगी, मैं रोलर ब्रश लेने के बाद मैं बालों को लटें जो है थोड़ी थिक पकड़ के मैं इनको जो है अच्छे तरीके से स्ट्रेट करूँगी ताकि जो जितना केराटिन का मटेरियल है वो बालों के अंदर अच्छे तरीके से जज़ब हो जाए, डिज़ोल्व हो जाए। ठीक है, और जो बाल है वो ड्राई हो जाए ताकि हम इसके बाद स्ट्रेटनिंग का काम कर सकें। ठीक है, तो आपने इस तरीके से जब आपने केराटिन करनी है और आपने ड्रायर को बहुत ज़्यादा हीट पे जब आप यूज़ करते हो तो वहाँ पे क्लाइंट का जो बाल होता है वो डैमेज होना शुरू हो जाता है और बाल जो है वो फूलना शुरू हो जाता है। तो आप हमेशा मीडियम हीट, यानी कि मैंने आपको बताया कूल टू हॉट जो मिक्स होती है ना हीट, मीडियम हीट का बटन होता है हर ड्रायर के ऊपर, आपने उस पर रख के जो है बालों पे काम करना होता है। ठीक है, तो मैं ज़्यादा हीट पे ड्रायर को रख के काम नहीं करती हूँ हेयर्स का। ठीक है, तो इस तरीके से आपने ब्रश रख के बालों को अच्छे तरीके से स्ट्रेच करके आपने बालों को ड्राई करते जाना है और मटेरियल को अच्छी तरह आपने 100% जज़ब कर देना है। ठीक है, इस मटेरियल को मैंने 20 मिनट्स रखा था, इसको आप 25 मिनट तक भी रख सकते हो, इससे ज़्यादा आपने नहीं रखना। हर कंपनी जो है अपनी डिफरेंट टाइमिंग जो है वो क्लेम करती है अपनी केराटिन के लिए। ये कैरा स्ट्रेटिंग ट्रीटमेंट है। ठीक है, इसमें केराटिन भी मिल जाएगी और स्ट्रेटनिंग भी मिल जाएगा, लेकिन जो आपका केराटिन होता है या केराटिन ब्लो आउट होता है उसका आपने 40 to 45 मिनट्स तक आपने बालों में रखना होता है। ठीक है, शॉवर का कैप पहना के, लेकिन इसका मैंने 20 मिनट्स तक के लिए रखा था। और अच्छे तरीके से मैं थिक से लेयर्स पकड़ के मैं बालों को ड्राई करती जा रही हूँ। अगर आप बिगनर हो तो आप थोड़े छोटे लेयर्स पकड़ के फिर आप बालों को अच्छे तरीके से ड्राई करो। ठीक है, हीट इस टाइम भी मेरे ड्रायर की जो मीडियम है। और इसके बाद आपने क्या करना है, जब आपके बाल अच्छी तरह से 100% आपके बाल ड्राई हो जाएंगे तो आपने स्ट्रेटनिंग जो आयरन आपने यूज़ करना है, आपने ये जहन में रखना है कि आप रूट के नज़दीक तो आप उसको थोड़ा सा ज़्यादा चला सकते हो, लेकिन आपके जो नीचे बालों के एंड्स जो होते हैं वहाँ पर आपने बहुत ज़्यादा हीट पर स्ट्रेटनर नहीं चलाना होता है, क्योंकि जो एंड्स होते हैं बालों के बहुत ज़्यादा वीक होते हैं और वो बर्न होना शुरू हो जाते हैं। तो देखिए, मैंने ड्रायर के साथ जो ड्राई किया उसके साथ ही बाल
काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट आपको नज़र आ रही हैं और जो मटेरियल है वो अपना काम दिखा रहा है। और केराटिन जो है बालों को जानदार करती है, बालों में शाइन पैदा करती है, स्मूथनिंग देती है। और जो केरा स्ट्रेटनिंग ट्रीटमेंट्स अब आ गए हैं, जैसे बहुत सारी कंपनीज़ के हैं, क्योंकि स्पॉन्सर वीडियो ने तो मैं इनके नाम नहीं ले सकती हूँ, तो मैंने इसलिए बहुत ज़्यादा मटेरियल के पे एम्फेसाइज़ नहीं किया, लेकिन आपको मैंने बता दी कि मैंने कौन सा मटेरियल जो वो यूज़ किया है। ठीक है, तो अब जो ऐसे मटेरियल आ चुके हैं जो आपको 95% तक जो है यानी 99% तक जो है बालों को स्ट्रेट लुक दे देते हैं। तो मैंने ड्राई के साथ बालों को जो अच्छे तरीके से ड्राई कर दिया है। अब हम करेंगे स्ट्रेटनिंग का काम। और मैंने आपको बता दिया है कि आपने रूट के नज़दीक जो है आप ज़्यादा हीट पे स्ट्रेटनर यूज़ कर सकते हो, बहुत ज़्यादा हीट भी नहीं, आपने बालों की कंडीशन देख लेनी है। ठीक है, इनकी जो मैं बालों की स्ट्रेटनिंग कर रही हूँ, मेरिक मिल्टन का जो स्ट्रेटनर है वो यूज़ कर रही हूँ, और ये खासतौर पर रिबॉन्डिंग और केराटिन के लिए डिज़ाइन हुआ होता है। आपने और कोई स्ट्रेटनर यूज़ नहीं करना। मेरा जो स्ट्रेटनर है इसकी जो हीट है वो 950 फ़ारेनहाइट तक जाती है। ठीक है, और अगर आपके पास जो स्ट्रेटनर है जिसकी हीट 450 तक रहती है, तो आपने उस स्ट्रेटनर को जो है 250 की हीट पे वीक बालों पे यूज़ करना है। लेकिन जैसे मेरा जो ये स्ट्रेटनर है इसकी हीट बहुत ज़्यादा है, तो इस टाइम मैं जो इसको 450 टू 350 के बीच में यूज़ कर रही हूँ, यानी कि 450 तक मैं रूट के नज़दीक कर रही हूँ और 350 तक जो मैं नीचे टिप्स पे करूँगी। ठीक है, क्योंकि मेरे स्ट्रेटनर की जो हाई हीट लेवल है वो बहुत ज़्यादा है, तो मैं उसका हाफ़ रख के जो है मैं काम करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि बाल जो है वो ट्रीटेड है, बाल वीक भी है, तो मैंने जो है बालों के डैमेज होने से भी बचाना है और मटेरियल से जब काम करना है तो उसका रिज़ल्ट भी लेना है। तो इस वजह से आपने इन चीज़ों का खास तौर पर ध्यान रखना है कि जब आपने रूट में काम करो तो आप थोड़ी सी हीट रख सकते हो, जब आप टिप पे जाओ तो आप वहाँ पर आपने एक बटन ही क्लिक करना होता है, उसके साथ जो है आप थोड़ा सा लो कर लो इसका जो है हीट, और उसके बाद जो है आपने टिप पे उसके साथ काम करना है। अब रूट के नज़दीक जो आप देखो कि मैं बालों को हाइट पे रख के काम कर रही हूँ, ताकि क्योंकि बाल कम है, पतला बाल है, तो जब आप थोड़ी सी हाइट पे रख के स्ट्रेटनिंग करोगे तो बालों में थोड़ा सा वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, फ्लैट लुक नहीं आएगा। अक्सर लोग बहुत नीचे के रुक के रख के जो स्ट्रेटनर करते हैं उससे क्या होता है कि बहुत फ्लैट चिपका सा जो ना वो केराटिन या रिबॉन्डिंग का जो रिजल्ट आता है, तो आपने ऐसा नहीं करना है। ठीक है, अगर आपका बाल रूट के नज़दीक बहुत ज़्यादा कर लिए तो आपने जो पतले वाला स्ट्रेटनर है आपने वो यूज़ करना है। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि ऊपर जो बाल थे उनको थोड़ा सा ज़्यादा हीट की ज़रूरत थी, तो यहाँ पे मैंने रूट के नज़दीक जो है मैंने 2-3 बार जो है आगे पीछे करके जो है मैंने स्ट्रेटनर की हीट ज़्यादा दी है। उसके बाद फिर मैंने हीट कम कर ली थी और फिर मैं नीचे जो है टिप्स पे काम कर रही हूँ। ठीक है, इस तरीके से आपने थोड़ी सी हाइट पे रख के जो स्ट्रेटनर को यूज़ करना है, तो इससे जो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा आ जाता है बालों के अंदर, यानी कि पतले बाल भी केराटिन या रिबॉन्डिंग होने के बाद जो है वो हैवी लगना शुरू हो जाते हैं। तो इसी तरीके से मैंने बालों को जो है अच्छे तरीके से मैंने स्ट्रेट कर लिया है। स्ट्रेट करने के बाद जो है अब मैं कूल होने का मैंने 10 मिनट बालों का इंतज़ार किया। 10 मिनट जब कूल हो गए तो मैंने आपको हेयर मास्क जो दिखाया है, डीप इंटेंस जो है हेयर रिपेयर, ये केराटिन मास्क है और ये भी इजी कंपनी का ही है। इसको मैंने तकरीबन 10 मिनट तक बालों पे लगा के रखा था जब मैंने हेयर वॉश किया था, और बस इसके साथ ही हेयर वॉश किया है, कोई शैम्पू वगैरह कोई कंडीशनर यूज़ नहीं किया है। बालों का रिज़ल्ट माशाल्लाह से बहुत अच्छा, बहुत स्ट्रेट था। और जो केराटिन के स्ट्रेटनिंग ट्रीटमेंट्स हैं वो थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं, जो ब्लोआउट या जस्ट केराटिन होते हैं वो थोड़े से लो एक्सपेंसिव होते हैं। तो आप हमेशा अपने हेयर स्टाइलिस्ट से बात कर लिया करें कि आप कितना पे कर रहे हैं, आपको कैसा लुक चाहिए, तो आपको वैसा ही काम मिलता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगली कोई फरमाइश हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बता सकते हो। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दुआ में याद रखो, और अल्लाह हाफ़िज़।